Same here, absolutely. Equally, even I am very happy to be with you all till the time I can be. So I'm just waiting कि अगर कुछ और लोग अगर जुड़ते हैं, so maybe अभी क्योंकि कुछ ही लोग हैं, so maybe we can just drop in a message. Hello, hello everyone, hello. मैं भी एक मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ वापस से, एक रिमाइंडर फॉर एवरीवन। आप जल्दी से आप भी एक अपनी टाइमलाइन टाइम अपनी टीम में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए that more people can join in. इट इज द सेम लिंक। ओके, लोग पूछते हैं कि लिंक कहाँ है, बट एक्चुअली इट इज द सेम लिंक जिसमें हमारी ट्रेनिंग्स रहती है, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, सो आई पुट इन द मैसेज रिमाइंडर, मैंने सब पे डाल दिया है, आप भी जल्दी से अपनी टीम्स में डाल दीजिए। बिकॉज एंड द रीजन वाई वी कीप प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, द रीजन कि हम क्यों फोकस करते हैं प्रोडक्ट पे, बिकॉज यही एक कल्चर है जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स। बिकॉज जितना प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, सेंस वही है हमारे बिजनेस का, जैसे कहते हैं ना, इट इज जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, वैसे ही हमारे जो बिजनेस का जो ब्लड है, जो रूट है, जो सेंस है, वो हमारे प्रोडक्ट्स ही है। जितना आप अच्छे से जानेंगे सारे प्रोडक्ट्स को, उतना ही अच्छे से आप नॉलेज शेयर कर पाएंगे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, आप लोगों के साथ, अपनी टीम्स के साथ, जो नए लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप, और ये सब डिपेंड करेगा कि कितनी आपको खुद से, आपको कितनी नॉलेज है, और आपकी नॉलेज will come when you learn more. So I request, at least till the time I'm here, I'm wanting कि जो भी हम अगले हफ्ते तक, शायद लास्ट नेक्स्ट वीक will be my last week for the trainings, तब तक कोशिश करके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, नॉलेज शेयर करें, सीख करें, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा बेनिफिट हो। सो अभी और लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं, मैं तब तक अपनी प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लेती हूँ। और आज की प्रेजेंटेशन जो हम करने वाले हैं विजन एक्स पे, क्योंकि मुझे लगता है आजकल जो हमारा प्रोमो जो चल रहा है वो भी ऑप्टिमाइंड ट्रायो पे चल रहा है, उसमें भी विजन एक्स है ना। एंड द बेस्ट थिंग इज, इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ये हमारा, बट हम इसकी टेक केयर भूल जाते हैं, इसके बारे में भूल जाते हैं। सबसे अच्छी एक बात बताऊं आपको, इवन आई पुट ऑन द स्पेक्स, है ना, आप सब में, आपको काफी लोगों को शायद पता भी होगा कि मैं भी स्पेक्स पहनती हूँ, और अदरवाइज मैं लेंस लगा लेती हूँ। तो लेंस पर अगर आपने मुझे नहीं देखा है, बिकॉज आई पुट ऑन द लेंस जो पावर वाले होते हैं। अब वॉट आई डिड व्हेन आई ज्वाइंड, पहले मैंने अपने पापा को दिया, अपने फादर इन लॉ को, अपने फादर को दिया, सो आई न्यू कि हाँ कुछ अच्छे अच्छे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने अपने लिए नए स्पेक्स भी बनवाए। तो जब मैंने अपना वापस से नंबर चेक करवाया, और ये मैं अपने ट्रस्ट से, एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कि मैंने जब लास्ट वीक अपना वापस से अपना पावर चेक कराया, माई पावर हैज रिड्यूस्ड। पहले मेरा नंबर था 2.25, और नाउ इट हैज कम डाउन टू 2.50 से इट हैज कम डाउन टू 2.25। सो आप ये सोचिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इस एज पे क्या ऐसे नंबर कम भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऑफन हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, आंखें भारी लग रही थी जब मैं स्पेक्स पहन रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट समटाइम्स आप समझ नहीं पाते हो, लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है। और फिर जब मैंने अपना नंबर चेक कराया कि मुझे स्पेक्स भी बनवानी है, तो यूज कर यूज कर चुके हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप यूज करके देखिए, आई एम श्योर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये तो मेरी पर्सनल टेस्टिमनी है कि हम तो खुद से, आई वाज सो सरप्राइज कि किस तरीके से मेरा नंबर जो है कम हो रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही हुआ है, बट एटलीस्ट आई कैन फील कि इस एज पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखें, तो हम किस तरीके से अपने पावर को, अपने नंबर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स द की पॉइंट, है ना। यस। एंड ओके, सुमन जी बोल रहे हैं, वी आर फोर इन साइड कार अटेंडिंग ट्रेनिंग, मनोहर सिंह। ओके सुमन जी, थैंक यू सो मच। आई एम मोर देन हैप्पी कि आप ड्राइव कर रहे हैं, चार पांच लोगों के साथ है, और आप सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस। एंड आई एम श्योर आपके साथ साथ जितने एनर्जेटिक आप है ना, उतने ही एनर्जेटिक आपकी टीम भी है, और सब अच्छे से सीखने वाले हैं। सो लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन।
अब आप पहले, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ब्लैक बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आ रहा है तो मैं फिर से लॉग आउट करके मैं लॉग इन कर लूंगी बिकॉज अब मुझे सबसे पहले यही पूछना होता है कि कितनी बारी तो मैंने ही करा दिया कि आप ठीक कर दीजिए, अभी नहीं हुआ तो इवेंचुअली मुझे लगा कि लेट इट बी नाउ इसीलिए अभी नहीं आ रहा है। ओके, थैंकफुली नहीं आ रहा है, बट गुड। ओके, सो वी आर गुड टू गो। आई होप ये ऐसे ही रहे। आई विल नॉट ओपन द चैट बॉक्स मच, बट अगर आपको लगेगा बीच में मैं अभी चैट बॉक्स नहीं खोलूंगी कि वापस से ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो प्लीज थंब डाउन दे दीजिएगा, तो मुझे आइडिया लग जाएगा एंड आई विल चेक द चैट बॉक्स एंड आई विल लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। ठीक है, और आज का हम सेशन करते हैं स्टार्ट। और जो आज का सेशन है वो मैंने स्टार्ट करा है सबसे पहले तो अपनी टेस्टिमनीज के साथ, अपनी पर्सनल जो मैंने अभी तक नहीं यूज करी थी। आई वाज आल्सो सरप्राइज कि ऐसा भी होता है, एंड बिल्कुल आई एम मोर देन हैप्पी नाउ कि हाँ ऐसा हो रहा है कि मेरी भी जो पावर है चेंज हो रही है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब तक आप खुद से यूज नहीं करोगे ना, आपको ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। जबकि मैं वो बहुत सोचती थी कि मैं, मुझे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रेगुलर थी विद विजन एक्स, ऑनेस्टली इट वाज लाइक एक हफ्ते में मैं 4-5 बार ही ले रही हूँ। ले मैं 2 टैबलेट्स रही थी मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट इट वाज लाइक 4-5 टाइम्स इन अ वीक, बट स्टिल इट इम्पैक्टेड। और जिस दिन से मुझे पता चला है आई हैव बीन वेरी रेगुलर, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं 4-5 दिन अगर मैं ले रही हूँ और मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है, तो मतलब अगर मैं रेगुलरली लेने वाली हूँ तो आई एम श्योर बाय द टाइम वी कम बैक मेरी स्पेक्स हटने वाली है। अगर नहीं भी हटेगी एटलीस्ट बेटर हो जाएगा एटलीस्ट। और मेरी जो और नंबर बढ़ जाता, या इस उम्र में एज वी एज हमें क्या लगेगा, पास का स्पेक्स होगा ना, पास की नजरें भी कमजोर होने लगती है, तो एटलीस्ट वो नहीं होगा, या एटलीस्ट ये सब प्रोसेस डिले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट, वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एंड वी लर्न। सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर, एंड विद दिस वी स्टार्ट विद टुडे सेशन। और यही एक मेन रीजन था कि इस हफ्ते मैंने रखा कि आज हम विजन एक्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज इतना अच्छा प्रोडक्ट है, पर जब तक आप खुद से इसको यूज नहीं करेंगे आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। हम वैल्यू, कुछ कुछ चीजें होती है ना हमारे पास होती हैं, बट हमें उसकी कदर नहीं होती। कदर ही तभी होती है जब वो चीज चली जाती है, या किसी ने और ने बताया कि उनको इतना इम्पैक्ट आया। सो दिस इज हाउ दिस वन सिंपल विजन एक्स हेल्प मी बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सो मे बी इट विल हेल्प यू। सो अगर आप नहीं ले रहे हैं विजन एक्स, मे बी आपको कोई ऑल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कुछ भी, तो इसको अपने रिजीम में डालना शुरू कर दीजिए, और आपको कुछ ही समय में आप देखिएगा बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, और इस हैप्पी नोट के साथ लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग टुडे। तो आज हम बात करने वाले हैं विजन एक्स के बारे में, हमारी आई हेल्थ के बारे में, हमारी आई केयर के बारे में, जो हम जानते हैं कि इंडिया में थोड़ा सा लोग कम ही करते हैं, है ना। बिकॉज हम तो ये भी भूल जाते हैं कि है, हमें समझ में, हमें याद ही तभी आता है जब हमारी आई साइट वीक हो रही है, धुंधला दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, या फिर ये हो रहा है कि आपको अच्छे से जो है कुछ कई बारी ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आईज रेड हो रही हैं या वाटरी हो रही हैं, तब हमें लगता है कि वी नीड टू पुट समथिंग इनटू आवर आईज, बट टिल दैट टाइम वी हार्डली केयर एंड वी हार्डली थिंक अबाउट इट, राइट। सो इन टुडेज सेशन वी विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं आई हेल्थ के लिए, आई केयर के लिए, एंड विल डाइव इनटू इट। तो आज हम समझने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या, कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी आई हेल्थ के लिए। उसके बाद किस तरीके से सप्लीमेंट्स या विजनेक्स इस हमारी आई हेल्थ केयर की इस एक्टिविटी में हमें हेल्प कर सकता है। और हम अपार्ट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स व्हाट एल्स कैन वी इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम योर डाइट, अपार्ट फ्रॉम योर सप्लीमेंट्स दैट विल हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर आई हेल्थ। ठीक है, सो लेट्स गो वन बाय वन। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फंक्शंस क्या है आई के, क्या करता है ना। आइस क्या करता है, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको चीजें देखने में हेल्प करती है। अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो आपके लिए कितना भी सुंदर नजारा हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको यहाँ विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आपकी आंखें जो है आपने बंद कर ली है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज लाइक दी विंडोज टू द वर्ल्ड, ये आपकी वर्ल्ड के लिए विंडोज का काम करता है ना। आपकी लाइट, कलर और डेप्थ का परसेप्शन, आप जैसे धूप में जाते हैं, आपने देखा आपके अंदर से, अगर आप घर के अंदर से जैसे ही आप धूप में निकलते हैं तो किस तरीके से एकदम से आपकी आईज पे इम्पैक्ट आता है, एकदम से आईज भी नहीं खुलती है बिकॉज ऑफ द यूवी रेज, स्ट्रॉन्ग सन रेज होती है। तो वो जो बैलेंस है लाइट का, कलर का, वो सब आपकी आईज करती हैं, है ना, इतना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाहर से जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी आईज में अंदर ना चले जाए, उसको आपकी आईज प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो आईज डैमेज हो सकते हैं, तो एकदम से आपकी आईज ब्लिंक होके क्लोज हो जाएंगी। फिर सी इसकी कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो आपकी आईज की तरफ आ रहा है ना। और अगर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स चले भी गए हैं तो इट विल कीप वाटरिंग, की वो जो पार्टिकल्स है वो आईज में से बाहर निकल जाए।
और उसके बाद हम जानते हैं कि आज के समय में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। तभी तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, यानी कि आप ये देखिए छोटे बच्चे की कोविड के बाद खासकर हर एक को जो है मोस्टली स्पेक्स लग ही गया है, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो मिडिल एज के हो, चाहे वो एल्डरली हो, सबको जो है स्पेक्स लग गया है। बिकॉज इतना ज्यादा जो है प्रेशर आता है, फोकस की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही है। ठीक है। तो अब हमने समझा कि हमारी आंखें क्या काम करती हैं। अब हम समझेंगे कि मॉडर्न जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का जो लाइफस्टाइल है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी आई स्लीप पर, इसके वजह से क्या होता है आपकी आई स्लीप पर। तो सबसे पहले क्या है, हम ये जानते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा क्या हम यूज कर रहे हैं, हमारा फोन, हमारा लैपटॉप जिसपे हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। यानी कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है तो इससे एमिट होने वाली जो ब्लू लाइट है वो भी, उसका एक्सपोजर बढ़ गया है ना। और हमारी इसके वजह से इतनी कंसंट्रेशन होती है कि हमारी जो आईज की जो ब्लिंकिंग भी है इनफैक्ट वो भी जो है कम रिड्यूस्ड हो गई है। और आईज डोंट ब्लिंक ऑफ्टन, हम एकदम इतने फोकस के साथ टीवी देख रहे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं कि हम ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं। वो जो नॉर्मल जो आई मूवमेंट है कि ब्लिंक करेंगे आईज, वो भी रह जाती है, वो भी रिड्यूस्ड है, कम हो जाती है। उसके बाद अंधेरे में ज्यादातर बैठे हैं कि शांति से बाहर धूप में भी नहीं जाएंगे, अंधेरे में बैठेंगे, तो इन सब चीजों से क्या आपके आईज पे प्रेशर पड़ता है ना। आपकी पास की नजरें दूर है क्योंकि आप हर समय जो हम अपने फोन को अपने पास में ही रख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आई हेल्थ को तो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम तो फोकस ही नहीं करते कि आई हेल्थ भी कोई चीज है। हमें तो याद ही तभी आता है व्हेन वी थिंक अभी हमें आई हेल्थ की जरूरत नहीं है, हमें आई केयर की जरूरत है व्हेन वी विल बी अराउंड 70 और 80, कि जब बिल्कुल ही नजर से कम दिखने लगेगा तब हम सोचेंगे, है ना। बट आप अगर अभी से ही अपना ध्यान रखेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि बाय द टाइम यू रीच 70 और 80 years ऑफ योर एज यू विल हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग योर आई साइट। आपकी ऑलरेडी नजरें इतनी अच्छे से चलेंगी। एंड अगेन ब्लू लाइट जो है वो ब्लॉक जो है वो भी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज जो हमारे लैपटॉप्स पे, क्योंकि आप देखेंगे आजकल एक्स्ट्रा यूवी, जैसे यूवी प्रोटेक्शन होता है वैसे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन की भी स्क्रीन्स आती हैं, जो मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने लैपटॉप पे लगवाइए, अपने फोन पे लगवाइए, या फिर अपना जो स्पेक्स आप पहन रहे हैं उसके ऊपर जो है यूवी प्रोटेक्शन का जो एक्स्ट्रा लेयर है आप वो जरूर रखिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये छोटी छोटी चीजें जो हम करें ताकि आपकी जो आईज है उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनका केयर हो सके। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा फोकस है हर समय, हम हमेशा की हमेशा हम आईज का जो है हम हर समय स्क्रीन पे हैं, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स आपकी आईज के प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपकी आईज की वेन्स आर्टरीज को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आईज के अराउंड जो कैपिलरीज उनको जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो वीक हो रही है, उन पे प्रेशर पड़ा है, जिसके वजह से आपकी नजरें कमजोर होने लग जाती हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, हमारी डाइट आज के समय में हम जानते हैं इज मोर ऑन जंक फूड, is more on processed food, convenient food, and hence we have lot of nutritional deficiencies, because हमारी immunity, हमारी bone health, हमारी eyesight, हमारी overall health ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स वी टेक। अगर हमारे अंदर ये न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो हम कर रहे हैं अगर ये कम होंगे, गैप होगा, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होंगी, तो ऑफ कोर्स ये सारे पैरामीटर्स जो है हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, राइट। और इसीलिए हमारी आई हेल्थ पे भी इन सबका इम्पैक्ट आता ही आता है। तो अक्सर कॉमन कौन से बहुत ज्यादा जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स जो हमें देखते हैं कि हम डेफिशिएंट रहते हैं, जो आपकी आई हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, ये आप देखेंगे अगर स्क्रीन पे ये लिस्ट है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ओमेगा 3, ये क्या है, ये कुछ ऐसे मेजर विटामिन हैं या मिनरल हैं या ओमेगा 3 है जो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आई हेल्थ की केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए क्या है, आपकी हेल्थ की, आपकी आईज के लिए अंदर जो कॉर्निया होता है उसको जो है उसकी हेल्थ को सपोर्ट करता है। और क्या करेगा, आपकी लो लाइट विजन को जो है सपोर्ट करेगा। लो लाइट यानी कि अंधेरे में आप अच्छे से देख पाए, दिन में आपको उतना मुश्किल ना हो, है ना। जब लो लाइट है यानी कि जब कम लाइट हो तब आप अच्छे से देख पाए, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उसके अंदर आपको विटामिन ए बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी क्या करेगा, विटामिन सी आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। हम जानते हैं विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है।
फ्री रेडिकल्स को कम करता है, हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है ना। तो आपके ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, जो आपकी आईज के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको सपोर्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रेशर को कम कर रहा है इसी वजह से। उसके बाद विटामिन ई फिर से एक एंटीऑक्सीडेंट है, का काम करता है, जो आपको एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजेनरेशन होती है, जो हमारी आईज के अंदर जो मैक्यूला होता है, एंड एज वी एज उसका जो है डीजेनरेशन होने लग जाता है, मतलब कि वो कम होने लगता है ना, जिसकी वजह से हमें विजन में और प्रॉब्लम आती है। तो अब ये क्या करेगा, विटामिन ई क्या करेगा, ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन है उसकी मैकुलर की उसको जो है सपोर्ट करेगा, ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फ्री रेडिकल्स को ये कम कर सके। उसके बाद जिंक, जिंक क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं हमारी रेटिना में, बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्प करता है प्रिवेंट करने में एएमडी। एएमडी इज व्हाट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जो सबके साथ होता है एज वी एज, हमारी नजरें कमजोर होने लगती हैं, कलर डिफरेंस जो है हमें इतना नहीं डिफरेंस पता चलता, ब्लरिंग विजन हो जाती है। तो ये सब होता है, आपका जो है मैकुलर जो है वो डिजेनरेट हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करता है। नाइट में जो ब्लाइंडनेस, जो कुछ लोगों को शाम के समय में जो है दिखता नहीं है, इससे लोग, कई आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं आई कैन ड्राइव इन द मॉर्निंग बट आई कैन नॉट ड्राइव एट नाइट, कि मैं सुबह तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ स्कूटर या गाड़ी, पर मैं शाम को नहीं कर पाता क्योंकि अंधेरे में मुझे इतना दिखता नहीं है ना। तो इट माइट बी अ रीजन कि उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है तभी, क्योंकि अगर जिंक डेफिशिएंट होता है तो ऑफ कोर्स आपकी जो है इम्यूनिटी एक तरफ है, इम्यूनिटी क्योंकि जिंक इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या करेगा, और साथ ही साथ आपकी जो नाइट विजन है उसको भी बेटर करता है, ब्लर विजन को इम्प्रूव करता है, ताकि आपकी जो विजन है, आपकी क्लैरिटी है वो और बेटर हो सके। उसके बाद ओमेगा 3, हम सब जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, इनका तो कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में भी है, डीएचए का। अब ये क्या करेगा, आपका जो स्ट्रक्चर है रेटिना का, उसके स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से बना रहे, कमजोर ना पड़े, उसके अंदर आपकी हेल्प करेगा, ताकि आपकी नजरें बनी रहे। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे, जब आप अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, फिश, ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में रखेंगे, है ना। तो क्या होगा कि ये जो सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। मैं नहीं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारी सॉइल है वो इतनी न्यूट्रिएंट डेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से जो एसेंशियल मिनरल्स है हमारे सॉइल में वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो एक जो बैलेंस्ड डाइट है वो क्या करेगी, ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स को जो है, ये जो भी हमें बैलेंस डाइट मिलेगा इनसे, कुछ हद तक हमारे लिए एक जो गैप, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करती है ना। अब क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें अगर हम ये सोचें कि हमारी डाइट से हमारी सारी आंखों की नजरें के लिए, एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट आई हेल्थ, की हमारी आई हेल्थ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स के, हम उसको पूरा कर पाएंगे जस्ट, तो आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला रीजन ये है कि पहले के समय पे एक्सपोजर बढ़ चुका है हमारा टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, है ना। इसके वजह से जो ये ब्लू लाइट है वो ज्यादा इमिट हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है ना। तो अभी इन चीजों से क्या हो रहा है कि आपके आइज पे प्रेशर ज्यादा है, तो अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो आपका रिक्वायरमेंट का, बॉडी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ जाएगा उस सबको मैच करने के लिए। अब हमारा रिक्वायरमेंट बॉडी का बढ़ गया बिकॉज ऑफ अ लाइफ स्टाइल, बट काउंटर पार्ट करते हुए जो हमारी डाइट है वो अब उतनी न्यूट्रिएंट रिच नहीं रही, वो कम हो गई है ना। हमारा रिक्वायरमेंट बॉडी का बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर है, यूवी रेस ज्यादा एक्सपोजर है, इसकी वजह से रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ गई है, जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो आइस पे इम्पैक्ट नहीं आए। और हमारा जो डाइट जिससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे इतनी ज्यादा हम वेरीड डाइट नहीं खाते हैं, राइट। क्योंकि हम आजकल आज के समय में हम प्रेफर करते हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड खाएं जो एकदम इजी होगा, टेस्टी भी होगा, बट टेस्टी तो है बट दैट इज नॉट फॉर योर बॉडी, दैट इज ओनली फॉर योर टेस्ट, ऑलवेज रिमेम्बर। कभी कभी खाएं, स्वाद के लिए खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये सोचें कि ये खाना आपकी बॉडी को नरिश करेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिफर करती है, यानी कि आपकी बॉडी, आपने तो खाया बट आपकी बॉडी जो है उसकी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो डेफिशिएंसी वो रह जाएगी, क्योंकि वो उतना बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, या फिर किसी मेडिकल रीजंस की वजह से आपकी बॉडी उसको इतने अच्छे से डाइजेस्ट और एसिमुलेट नहीं कर पाई, यानी कि यूज नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तब भी गैप रह जाएगा।
और क्यों, अगेन लाइफस्टाइल हमने डिस्कस करा है कि लाइफस्टाइल बिजी लाइफस्टाइल होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कन्वीनियंट फूड है, कन्वीनियंट चॉइसेस हैं, जिसके वजह से जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की आपकी आई हेल्थ के लिए, वो हम पूरा नहीं कर पाते। एंड लास्टली तो जोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, इसमें मैं ऐड करती हूँ कि टेस्ट भी है, कि आज के समय में हम सब जो है सारी चीजें नहीं खाते। अब हम लोग तो फिर भी हरी सब्जी दाल सब कुछ खाते हैं, बट आज के समय में जो बच्चे हैं वो इतना चूजी हैं व्हेन इट कम्स टू फूड चॉइसेस। सो अगेन, अगर इफ दे आर चूजी इन द फूड चॉइसेस, अगेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन है, तो उनका न्यूट्रिएंट इंटेक भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैप है, न्यूट्रिशन गैप, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगेन देन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है कि हमारे पास जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट रिच है, ज्योग्राफिकली भी काफी हद तक हमारी डाइट जो है उससे इम्पैक्टेड होती है, राइट। तो अगेन अफोर्डेबिलिटी है कि आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं, कितना अवेलेबल है चीजें, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा सीजनल चीजें खाएं, हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि वो जो है क्या करेंगे, आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए एज पर दैट वेदर, राइट। अब अब सप्लीमेंट्स क्या करेगा, हमने अभी समझा कि ये गैप आ जाता है, जिसके वजह से आइस पे प्रेशर भी है। अब ये सप्लीमेंट्स क्या करने वाले हैं, सप्लीमेंट्स ये गैप को ब्रिज करने वाले हैं, दे विल ब्रिज दिस गैप, इंश्योर करते हुए कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, यू नो, इफ यू आर टेकिंग द सप्लीमेंट्स, तो सब क्या करेंगे, ये आपकी आई हेल्थ डिसीजेस से आपको बचा सकते हैं, आपकी विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आई रिलेटेड आपको कुछ इन्फेक्शन होने की चांसेस हो उसको कम कर सकते हैं, है ना, क्लैरिटी, आई की विजन क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं आप, अगर आप एक अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो, राइट। अगेन, अब उसके बाद सप्लीमेंट्स के बारे में अब हम समझेंगे कि क्या सप्लीमेंट, और जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो है विजन एक्स के बारे में, कि विजन एक्स किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है इन आवर आई हेल्थ केयर, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमें किस तरीके से जो है विजन एक्स हमें हेल्प कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप विजन एक्स लेते हैं, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट रेंज है जो हमने लुटीन ज्यादा जानते हैं, जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। अब ये क्या रहेगा, सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप विजन एक्स लेंगे, वो है आई और विजन हेल्थ जो है आपकी बेटर होगा, आपकी आई केयर अच्छा होने लग जाएगा, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आपको विजन एक्स लेने से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी? आप उसका रीजन जानते हैं क्या है, कि क्यों आपकी स्किन भी अच्छी होने वाली है व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द विजन एक्स? बिकॉज क्योंकि जो विजन एक्स है उसके अंदर लुटीन और जियासैंथिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे यानी फ्री रेडिकल्स कम होंगे, फ्री रेडिकल्स कम होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हेल्थ, आई हेल्थ सब बेटर होने वाला है। ठीक है। और क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ब्रेन के लिए भी उतना ही अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा, तो आपकी ब्रेन हेल्थ, आपका फोकस वो भी बहुत बेटर होने वाला है। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी, नथिंग लाइक दैट, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी इम्यूनिटी होने वाली है, क्योंकि इम्यूनिटी क्या है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म किस पे चलता है, आपकी इम्यूनिटी पे। 70% ऑफ द इम्यूनिटी लाइज इन योर गट। क्या आप जानते हैं कि आपकी 70% जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी गट में है, तो आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज्यादा होंगे आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो यानी कि हर सप्लीमेंट के अपने फायदे हैं। वो सिर्फ एक टारगेटेड वो नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे काम करेगा, वो बाकी चीजों पे भी काम करेगा। जैसे आप विजन एक्स ले रहे हैं तो आपकी आई हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, ब्रेन, इम्यूनिटी, सब पे काम करने वाला है ना। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आई एम सॉरी, ओके। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, एंड देन सो अब जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की, आपको क्या मिलने वाले हैं जब हम यूसाना का विजन एक्स अपने सप्लीमेंट को अगर हम अपनी डाइट में रखते हैं, तो सबसे पहली बात वो क्या आपको बेनिफिट देने वाला है, कि वो जो फ्री रेडिकल्स है वो उसको मारने वाला है, राइट। बिकॉज क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो फ्री रेडिकल्स कम होंगे। जैसे ही फ्री रेडिकल्स कम होंगे, जितने ज्यादा कम होंगे उतना ही ज्यादा आपकी जो स्किन है वो अच्छी होगी, आपकी विजन अच्छी होगी, है ना। तो लॉन्ग टर्म आई हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो मैक्युलर का जो डिजेनरेशन है, यानी कि पिगमेंट डेंसिटी, अब क्या होता है, जो जियाजैंथिन है और जो लुटीन है, ये हमारे दो मेन न्यूट्रिएंट्स है या मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे विजन एक्स के अंदर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब
अब अगर आप ये देखेंगे, अब ये क्या करेगा, जो मैक्युला की जो डेंसिटी है ये उसको बढ़ाते हैं, ताकि जो उसकी पिगमेंटेशन ना हो। और उससे क्या होगा, जितना ज्यादा आपकी मैक्युला की जो डेंसिटी है पिगमेंट की, यानी कि जो ये मैक्युला जो येलो कलर का जो पार्ट है, जितना ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी होगी आपकी आईज में, उतना ही ज्यादा आपका विजुअल फंक्शन, आपकी आई हेल्थ अच्छी होगी, और आपका जो रिस्क है ऑफ एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन यानी कि एएमडी, उसका वो चांसेस उतना ही कम होने वाले हैं। सो सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज, कि ये जो एज रिलेटेड मैक्युलर जनरेशन है, ये उसको प्रिवेंट करेगा, आपकी विजुअल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये जो मैक्युला के जो पिगमेंटेशन का जो डेंसिटी है ये उसको इम्प्रूव करने वाला है ना, लुटीन और जियाज़ैंथीन। और क्या करेगा आपकी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, न्यूरल सपोर्ट आपको मिलने वाला है ना, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है तो हम सब जानते ही हैं। उसके बाद आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स को ये मारने वाला है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, कोलाजन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो ज्यादा आपको कोलाजन भी मिलेगा। तो और भी ज्यादा अच्छे, आपकी आईज अच्छी हो रही है, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, आपकी बोन्स अच्छी हो रही है। तो यानी कि जो आई हेल्थ का जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिर्फ आई हेल्थ पे टिपिकलरली और पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर रहा, वो आपको बाकी के बेनिफिट्स भी दे रहा है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ब्लू लाइट जो हमारे आईज पे पड़ती है फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द लैपटॉप, फ्रॉम द फोन, ये क्या करेगा, उसके लिए एक बैरियर का काम करता है, एक शील्ड क्रिएट कर देता है, एक फिल्टर का काम कर देता है। एक फिल्टर क्रिएट हो जाता है, ताकि आपकी जो आई हेल्थ है, जो विजन हेल्थ है, वो आपकी विजुअल हेल्थ है, वो और भी ज्यादा बेटर हो पाए, और भी ज्यादा इंप्रूव हो पाए। ठीक है, तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप विजन एक्स को रेगुलरली अपने डाइट में रखते हैं। और इसी के साथ जो भी आपको डाउट्स रहेंगे ना, जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, प्लीज अपने साथ साथ चैट बॉक्स में डालते जाइएगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। हार्डली 5 to 7 मिनट्स, 10 मिनट्स मुझे लगेंगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आपकी जो भी डाउट्स रही होंगी अभी तक की, आई विल टेक देम। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से ऐसे मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको इतना स्पेशल बनाते हैं, बिकॉज आपको वो समझना भी जरूरी है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप विजन एक्स लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें ऐसा क्या खास है कि हम विजन एक्स लें, है ना, कुछ तो आप बताएंगे ना कि विजन एक्स आप इस वजह से लो। तो उसमें सबसे पहले आप क्या बताओगे कि इसमें विटामिन सी है। ऑफ कोर्स विटामिन सी है, क्या है विटामिन सी, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और क्या करेगा, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो इससे क्या है, जो हमें ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी मिलता है। अब ये करेगा आपकी जो आइज की जो कैपिलरीज है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि विटामिन सी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, गम्स में, टीथ में, कार्टिलेज सब में हेल्प करने वाला है ना। आपकी हर सेल के अंदर विटामिन सी होता है, और इसका जो कंसेंट्रेशन होता है सबसे ज्यादा रेटिना में होता है। ब्लड से ज्यादा जो आपको विटामिन सी है वो उसकी कंसेंट्रेशन आपको आपकी आईज में, रेटिना में मिलने वाली है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात कि आपकी बॉडी विटामिन सी नहीं बना रही है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप इसको रेगुलरली इनटेक में रखें, जितना ज्यादा लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो जो भी एक्सेस होगा आपको बॉडी उसको फ्लश आउट कर देगी। बट इसको आपकी डाइट में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, वो है जिंक। अब जिंक जैसे हमने पहले भी बताया कि एक असेंशियल, एक ट्रेस मटेरियल है, चाहिए मिनरल है, चाहिए हमें थोड़े से पोर्शन में, बट थोड़ा सा पोर्शन भी बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स देता है फॉर योर हेल्थ। एंड जैसे आपकी कंसंट्रेशन होती है आपकी आइज के अंदर, तो अब ये क्या करेगा, आपकी विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा विटामिन ए को, जो हमने आप समझा था कि पिछली स्लाइड्स में कि विटामिन ए कितना जरूरी है आपकी विजन के लिए। तो अब जिंक क्या करेगा, विटामिन ए को आपकी रेटिना तक लेके जाएगा। और क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, ये लिंक्ड है टू पुअर नाइट विजन, यानी कि आपकी जो विजन होती है वो पुअर अगर है, जैसे मैंने आपको बताया था, शाम अगर आप जिंक में डेफिशिएंट हैं तो आपकी शाम के समय में जो नाइट विजन है वो इम्पैक्टेड होगी, वो जो है इम्पेयर्ड होगी, है ना। बिकॉज जिंक क्या करेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दे रहा है, ये मिनरल, और आपकी गुड, आपकी जो विजुअल एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स लुटीन एंड जियाज़ैंथीन, जो इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके ऊपर इसका नाम भी लिखा गया है, जो जियाज़ैंथीन है, आई मीन लुटीन एंड जियाज़ैंथीन, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो दो हैं कैरोटीनॉइड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को, आप बेसिकली ये समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको मिलेंगे, और ये क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, और ये क्या करते हैं, आपकी मैक्युला, जो आपकी आईज के अंदर जो येलो पार्ट है मैक्युला, ये उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, उसके अंदर रहते हैं।
आप ये सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आपकी आइज के अंदर रह रहे हैं, है ना, बिकॉज इनका कंसंट्रेशन है वहाँ पे। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो फ्री रेडिकल्स को मारते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और जो भी हाई एनर्जी जो ब्लू लाइट है जो सीधा आपकी आंखों में पड़ रही है उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर आउट करेंगे, ताकि धीरे धीरे से आपकी आईज अंदर नहीं, आपकी जो रोशनी आपकी आईज पे जाए, आपको एकदम सीवियरली इम्पैक्ट ना करे, नहीं तो आपकी विजन को भी इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। विजुअल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अगेन गूसबेरी, आप जानते हैं इंडियन गूसबेरी को क्या बोलते हैं हम? इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये क्या करेगा, वी ऑल नो इट इज वेरी 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 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। और क्या करेगा, ये आपकी आइज की हेल्थ को, आइज की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। आपकी आइज की बेटर विजन के लिए बहुत अच्छा है। आपके अगेन क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल्स को ये मारेगा। और क्या करेगा, आपकी जो विच आर वन ऑफ द सोर्सेज, मतलब कि जो कैटरैक्ट है, जो फ्री रेडिकल से अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी एक वजह बन सकती है आपके कैटरैक्ट होने का। तो ये उन सबको जो है मारता है, खत्म करता है। और इसी वजह से ये जो प्लांट है इसकी आंवला को मेडिसिनल वैल्यू दिया जाता है, कि इसकी जो वैल्यू है वो मेडिसिन के जैसे है, मतलब इतने बेनिफिट्स इसको मिलते हैं। और हम तो जानते हैं कि आयुर्वेदा से यूज आता होता आ रहा है आंवला हमारी मेडिसिन में। इम्यूनिटी के लिए हम कितना लेते हैं, और विंटर्स में तो मुझे लगता है कितने फॉर्म्स बन जाते हैं आंवला के अपने डाइट्स में, पिकल्स के थ्रू, चटनीज के थ्रू, ऐसे जूस भी बनता है ना, तो कितने जैम्स बनती हैं, तो कितने वेरिड तरीके से हम इसको अपनी डाइट में रखते हैं। तो बिकॉज इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो आयुर्वेदा टाइम से हमारी जो है इंडियन डाइट में यूज होता है, उसके बेनिफिट्स आपकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा है। सो सिंपल कट एंड क्लियर, आपको क्यों चूज करना है यूसाना का विजन एक्स, क्योंकि आपको ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक लुटीन एंड जियाजेंथिन आपको बहुत ही अच्छे डोसेज में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो बहुत अच्छी डोसेज मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर जिंक है जो एक एक्स्ट्रा एज दे देते हैं आपको, उनकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाती है, आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मिल रही है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको एडिशनल मिल रहे हैं, आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये कि वेजिटेरियन सप्लीमेंट है, सो यू हैव एन ओपन मार्केट, इसमें रेड मार्क नहीं है, ग्रीन मार्क है। सो दैट्स एन ओपन मार्केट फॉर so many people that because many people don't try many supplements because of the red mark, because वो animal based है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट विजन एक्स वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे स्टैंडर्ड्स में हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि आपको क्यों यूसाना का विजन एक्स जो आपको लेना चाहिए। और मैंने इस जो अभी हमने कंपैरिजन की बात करी इसको मैंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया जस्ट बाय सिंपली पुटिंग इट हियर, इसमें क्या है और दूसरों जो बाकी के जो ब्रांड्स मिलेंगे आपको मार्केट में उसमें वो नहीं है। सो वी हैव हाईएस्ट डोसेज ऑफ लुटीन एंड जियाजेंथिन। बाकी के अंदर वी आर नॉट श्योर कि उसके अंदर कितनी डोसेज होगा और क्या वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को मैच कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद वी हैव जिंक साइट्रेट, है ना, जो आपके लिए बहुत इजीली बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। वी आर नॉट श्योर कि बहुत सारे जो आपके सप्लीमेंट्स हैं आइस के उनमें तो विटामिन सी और जिंक होता ही नहीं है। सो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है कि आपके पास विटामिन सी है, जिंक साइट्रेट जो बहुत बायो अवेलेबल है वो हमने यूज करा है। इसके अंदर हमने हर्ब्स का ब्लेंड यूज करा है, आंवला यूज करा है। बाकी के अंदर वी आर नॉट श्योर, हर्ब्स मोस्टली मिसिंग होते हैं, बस दो तीन केमिकल्स डालते हैं और हो जाता है। दैट इज द एज पॉइंट दैट वी हैव। अगेन लैब टेस्टेड है, यानी कि थर्ड पार्टी टेस्टेड है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो थर्ड पार्टी टेस्टिंग उनकी होती है। उसके बाद बिकॉज इंग्रेडिएंट्स इतने प्योर इतने हाई क्वालिटी के होते हैं तो अगेन उनकी एब्जॉर्प्शन उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी आता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट व्हाट यू ईट, मोर देन दैट इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ मच योर बॉडी इज एबल टू यूज व्हाट यू ईट। अगर आप सुबह शाम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं मार्केट से कोई भी सप्लीमेंट लेके, बट अगर आपकी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रही है तो वो जितना भी आपने पैसा उस सप्लीमेंट्स पे लगाया वो वेस्ट है, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूज इट। सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके बॉटल के अंदर जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं शुड बी इन द मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म, ताकि आप उसकी आपकी जो बॉडी है उसको एसिमुलेट कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाए, राइट। एंड देन वी कम लास्टली कि किस तरीके से जो है हम क्या क्या चीजें और एडिशनल कर सकते हैं जो आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी विजन एक्स के लिए के साथ जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको और भी बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहली चीज है कि रेगुलर आई चेकअप जरूर कराएं। जैसे मैंने अभी कराया ऑलमोस्ट 1.5 2 साल के बाद आई चेकअप मैंने कराया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस भी लगी थी और एक मेजर रीजन था बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग
तो मुझे लग रहा था कि मैं पहले ही अपने स्पेक्स भी बना लूँ, अपना सब कुछ चेक भी करा लूँ, मेडिकल हेल्थ चेकअप्स भी करा लूँ, और इस वजह से मैंने कराया। आई वाज सो हैप्पी टू नो कि अच्छा मेरा नंबर भी अब कम हो गया है। सो रेगुलर आई चेकअप कराते रहे, आई एम श्योर दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन योर हेल्थ, कि आपकी हेल्थ कैसे है, बेटर हो रही है, तो आप अपना जो भी आपने लाइफस्टाइल चेंज करा आप उसको कंटिन्यू रखें, है ना। उसके बाद है कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितने भी आप सप्लीमेंट्स लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर दोज आर द सप्लीमेंट्स, वो कभी भी होल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ गैप को ब्रिज कर सकते हैं बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी रिक्वायर्स एंड व्हाट यू ईट। वो सिर्फ गैप को फुलफिल करेंगे, बट वो कभी भी आपके होल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ट्राई इंक्लूडिंग एज मेनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन योर डाइट। जितना आप ज्यादा कलर्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जी ये अपने डाइट में रखेंगे उतना ही बेहतर है। उसके बाद आई वेयर प्रोटेक्शन, कि जब भी आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो कोशिश करके सन ग्लासेस पहने ताकि आपकी आईज को प्रोटेक्शन मिले, है ना। हाँ, एकदम से जो है यूवी रेज जो है सन से आपकी आंखों में ना जाए, तो वो जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करें जो बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम के ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर जो यूवी प्रोटेक्शन के भी स्क्रीन कार्ड्स आते हैं, जो आप अपने फोन पे, अपने लैपटॉप्स पे, अपने स्पेक्स पे आप ये लगवा सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। सो अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल और विजन एक्स जब आप कंबाइन करेंगे और अच्छे से प्रॉपर लाइटनिंग में काम करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरे में नहीं करें, नहीं तो आपको वापस से आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या करने वाली है, आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली है ना। तो यानी ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा, अगर ऑलरेडी खराब हो चुके हैं तो और खराब ना हो, और अगर नहीं हुई है तो आपको जो है आई से रिलेटेड, आपकी विजुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए एज वी एज। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, अभी वी आर यंग 30 40 50, बट एज वी एज अराउंड 55 60 65, ये जो चीजें हमारे साथ होने वाली है, बिकॉज वी हैव सीन इट हैपेंस विद आवर पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स टू। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन टेक if you want to avoid these things in our life? The first thing that you can do is, if you see that your parents are having the problem, your grandparents are having the problem, तो कोई एक एक्स्ट्रा चीज जो हम कर सकते हैं ताकि हमें इशू ना हो, हम एक एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारी डाइट उतना अच्छा नहीं है, उतना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो हम सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हेल्थी आई प्रैक्टिसेस ऐड कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी दे सकते हैं और उनको भी गाइड कर सकते हैं जो उनको ऑलरेडी स्पेक्स लग चुका है या फिर आई रिलेटेड इश्यूज हैं, राइट। सो it is the best time to take care of your eye health. It is the best that we look into it and just support your eyes with that extra little care that you can get from Usana. And of course, lifestyle changes do matter, so please take care of that too, right? So with this, we complete today's presentation, and we are all good with coming back to the question and answers. Okay. So does Vision X help with okay, does Vision X help on retina thickness growth, as I'm already taking vitamin C supplements? So Sudeep, in this case, I would suggest yes, you can take this. आपको कितना हेल्प मिलेगा अगेन मैं कमिट नहीं कर सकती, बट आपको बेनिफिट मिलने वाला है, दिस इज फॉर श्योर, फॉर द सिंपल रीजन कि जैसे आपको देखो, आप सिर्फ विटामिन सी ले रहे हो, रेटिना की थिकनेस में वो भी हेल्प करेगा, बट अगेन कितना करेगा वो आपकी प्रॉब्लम को, सब चीजों पे जो है डिपेंड करेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि यस यू शुड टेक इट। विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन और भी बेटर होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला के अंदर ऑलरेडी विटामिन सी भी है जो बाकी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा, और वाटर सॉल्युबल है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करे, जो भी एक्सेस होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। ओके, एंड देन डस विटामिन सी। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके साथ मुझे लग रहा है कि शायद और कोई क्वेश्चंस ही नहीं है आज के। सरप्राइजिंगली नेवर हैड सच अ मीटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राशि, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर कुछ ओके। सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें जो मैं बताना चाहूंगी बिफोर यू लीव, सो हैंग ऑन, हैंग ऑन। ओके, फ्रॉम विच एज कैन वी यूज विजन एक्स? विजन एक्स कैन बी यूज, कैन बी सजेस्टेड, बॉटल पे लिखा है 18+, बट हम कहते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान है, 17 साल से आप दे दीजिए, है ना, 6 महीने ऊपर नीचे हम इतना, दीज थिंग्स डोंट मैटर। सो आप दे सकते हैं, बट आइडियली इट इज 18+, क्योंकि उससे पहले आपकी बॉडी नेचुरली अपना डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रही है, ऑर्गन्स क्रिएट हो रहे हैं, सो दैट इज ऑल ओके। बट वी आर ट्राइंग कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम इसको 12+ कॉम्पोजिशन में लेके आएंगे, ताकि आप जिस तरीके से कोपा प्राइम को आप 12 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हो, उसी तरीके से विजन एक्स में हम दे पाए। वी आर वर्किंग ऑन दैट फॉर्मुलेशन, एंड इन द कमिंग 1-2 years हम उसको भी लेके आने वाले हैं।
No, it is not for 12 years. Copa Prime is for 12 years. Vision X is for 18 plus, क्योंकि उसके लेबल पे लिखा है। ठीक है। उसके बाद आप और क्या दे सकते हैं, किस टाइम पे। डोसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो डोसेज इज 2 tablets in 1 day। इसका अगेन द डोसेज इज 2 tablets, जैसे हमारे बाकी सब सप्लीमेंट्स का होता है। वी सजेस्ट द बेस्ट टाइम टू हैव दिस डोसेज इज आफ्टर योर मील फॉर द बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट। बट हम ये बोलते हैं क्योंकि विजनेक्स है आपकी, स्प्लिट कर रहे हैं आप इसको डोसेज को। सुबह के समय एक डोसेज लीजिए, एक शाम के समय या फिर एक रात के समय में लीजिए। तो उससे क्या आपका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आपका न्यूट्रिएंट जो है बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी और आपका रिजल्ट और बेटर आएगा। जैसे एक आपने टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया, एक डिनर के बाद ले लिया। कोशिश करके अवॉइड करें कि आप दोनों एक तरफ ले। बट अगर इफ योर लाइफस्टाइल इज सच कि आप नहीं ले पाते, आप घर पे ही नहीं होते हैं, देन आई वुड नॉट से। बट कोशिश करके अगर आप प्रेफर कर सकते हैं ब्रेकफास्ट डिनर, लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच, जो भी टाइम आपको सूट करे आफ्टर योर मेन टू मेजर मील्स, आप उसके बाद इसको ले लीजिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ओके, सो वी आर क्लियर ऑन द डोसेज पार्ट, वी आर क्लियर ऑन द एज पार्ट, एंड या थैंक यू सो मच हरप्रीत। आई वांट टू बी मोर क्रिस्प, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो आप आगे तक दे पाए, एकदम साफ सुथरी क्लियर पॉइंटर्स में, जो आपको हेल्प करेगी आगे तक डिलीवर करने में, आगे डाउनलोड देने में, है ना। तो वही इंफॉर्मेशन मुझे लगता है रेलिवेंट भी है जितना मैंने सीखा है, बिकॉज आई एम न्यू टू, आई वाज न्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। तो जब मैं आई, मैंने ये सबसे पहले चीज सीखी कि हम जितना ज्यादा टेक्निकल जाएंगे उतना यूज नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड बट many of you might not be, so simplest language में हम किस तरीके से वही इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, that is what I try to do। ओके, यस, बिल्कुल आप जो है ब्रेकफास्ट के साथ इसको ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, कभी भी आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच धारा, थैंक यू सो मच हरप्रीत। ओके, रुचिका पूछ रही हैं, यस शेयर द पीपीटी विद अस एज वेल सो वी कैन गो थ्रू दिस इनटू डिटेल। यस रुचिका, आई विल शेयर द पीपीटी विद यू इन डिटेल। We will share the presentation, we will share the recordings also, as we always do for the recordings। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक को। और इसी के साथ अभी कोई और क्वेश्चंस जो आपको हो विद एनी अदर प्रोडक्ट दैट इफ यू हैव, नहीं तो वी कैन क्लोज द सेशन। Okay, but I don't see many people asking, so I guess maybe we are all good. Okay, a question है from Kundan, age 70 years, female, facing low vision. Doctor says never uh, clot in the eye. Any suggestion? Please give Vision X, please give Biomega, please give Copa Prime। I would suggest आप ये तीनों चीजें दीजिए, दे दीजिए, जरूर दीजिए, उनको हेल्प करेगा। अगेन आप कमिट नहीं कर सकते, बट क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है, एंड विजन एक्स इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, तो आप प्लीज जरूर देखिए, एक बार देखिए। Okay, I'm taking Nutri-Meal, wonderful question. Okay, was this answered? Sorry, had some network issues. Okay, संदीप आपने मुझसे शायद से कुछ पूछा था, आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं, उसको चैट बॉक्स में फिर से टाइप कर दीजिए, आई विल आंसर दैट अगेन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एंड नेक्स्ट इज, ओके, if I'm taking Nutri-Mill, is it okay to take core essentials because vitamin mineral are there in Nutri-Mill also? Yes, Nutri-Mill के अंदर भी vitamin 24 है और उसके अंदर भी 24 विटामिन एंड मिनरल है, बट तभी आप दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपको समझिए बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमने उस पूरी रिक्वायरमेंट को एज पर दी आरडी 100% कवर नहीं करा है। तो अगर आप दोनों चीजें साथ में भी लेंगे थ्रू द योर डे, इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, तब भी आप जो सेफ लिमिट में है, बिल्कुल भी आप इसलिए स्ट्रेस ना लें, आप बिल्कुल आराम से न्यूट्रीमिल के साथ कोर एसेंशियल्स या कोई और भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रीमिल डज हैव हेल्दी फैट्स ऑल्सो। तो हम जो भी हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं आफ्टर योर मेजर मील्स, बिकॉज सब में मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर विटामिन डी रहता है जो फैट सॉल्युबल है, तो वो सबको आप ले सकते हैं along with your न्यूट्रीमिल। How long we need to take the pills if we have cataract and doctor said for operation? देखिए, I will not interfere much because अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है तो मे बी इट इज ऑलमोस्ट टू दैट स्टेज, बट आप, एंड आई वुड नॉट इवन प्रॉमिस कि अगर आप ये लेंगे तो हो सकता है उनका ऑपरेशन रुक जाए। वो आप भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, बट डेफिनेटली कैन सजेस्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा है तो कम से कम 6-8 महीने, एक साल तो लीजिए, क्योंकि मेरे को भी 6 महीने हो गए ये लेते हुए, है ना, विदाउट एनी इश्यूज। मैं तो वैसे ही ले रही थी और मुझे पता चला मेरा स्पेक्स कम हो रहा है, तो अब मैं रेगुलर हो रही हूँ। तो आपको तो देखिए ऑलरेडी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज कैटरैक्ट, जो ऑलरेडी एक इशू है, मेडिकल इशू है, तो कम से कम 6-8 महीने, एक साल तो दीजिए।
इस टाइम को हो सकता है उनको इस ऑपरेशन को अगर 1 या 2 महीने है या 3 महीने है, साथ साथ आप जो है विजन एक्स की डोज देते रहिए। हो सकता है इस दौरान उनको बेनिफिट लगे, फील हो, रेगुलर चेकअप्स कराते रहे। हो सकता है डॉक्टर बोले कि अभी नहीं करते, हम शायद डिले कर सकते हैं आप सर्जरी, तो हो सकता है वो शायद जरूरत ही नहीं पड़े, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आईज में काला पानी है तो विजन एक्स वर्क करेगा क्या? आप दे सकते हैं फॉर श्योर, वी कैन सी, बिकॉज आई रिलेटेड मोस्टली जो भी इश्यूज है ये उसको एड्रेस करता है, सो इट शुड। ओके सुदीप, यस वी आंसर दिस क्वेश्चन कि विजन एक्स आपकी रेटिना की थिकनेस की ग्रोथ में जो है हेल्प करेगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इसमें विटामिन सी बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प। आई कैनॉट कमिट, वी कैनॉट commit on anything because every individual is different. These are not medicines, these are supplements, nutrients हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, तो ये गैप फिलफिल कर रहे हैं, तो आप दे दीजिए, हो सकता है कि आपको फर्क पड़ जाए, राइट। उसके बाद अगर कशिश पूछ रहे हैं कि इवनिंग के बाद उनको नहीं दिखता साफ, इसलिए पूछ पूछ रही हूँ मैम, डॉक्टर सेड कि कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ केस है तो कशिश प्लीज आई वुड बेग यू कि जरूर दे दीजिए विजन एक्स, जरूर दीजिए, क्योंकि आई हैव सीन कि बहुत से लोगों के हमारे पास टेस्टिमनीज हैं, नॉट विद मी, आई हैव नॉट सीन पर्सनली, आई हैव नॉट फेल्ट दिस बट आई हैव सीन इट फ्रॉम सो मेनी। हम इतनी जगह पे ट्रैवल करते हैं, ये तो हमने बहुत जगहों पे सुना है कि वो लोग, कुछ लोगों ने तो हमें यही भी बोला, मैं एक इवेंट पे गई थी और वहां पे मुझे स्पेशली ये भी बोला गया था कि जो है आप विजन एक्स के साथ वो ले रहे थे कि शाम के समय पे जब वो ले रहे थे तो उनको नहीं दिखता था, वो स्कूटर ड्राइव करते हैं, वो दिन में ड्राइव कर लेते थे, शाम को अपने बेटे को बोलते थे आने के लिए, क्योंकि ही कुड नॉट ड्राइव बैक फ्रॉम ऑफिस टू हिज होम। बट विद रेगुलर इनटेक ऑफ विजन एक्स फ्यू मंथ्स ही वॉज एबल टू कम बैक ड्राइव प्रॉपरली, मतलब उनका विजन इतना बेटर होने लग गया कि ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो ड्राइव कर लेंगे। until that he's taking vision x regularly, thanks to him, his confidence, his trust हमारे ब्रांड में उनको रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो यस आप उनको जरूर दीजिए कशिश, आई एम श्योर इट विल हेल्प। Okay, I am taking diabetes and cholesterol allopathy medicines daily along with Biomega, Core Essentials and Nutriment and Fiber. Do I need to take Vision X? अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, सो तुरजो दास गुप्ता, आई वुड सजेस्ट टू वन थिंग, कभी भी मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट को इंक्लूड मत करिए, मतलब कंबाइन मत करिए। मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज के लिए या फिर किसी और चीज के भी ले रहे हो, उसमें और सप्लीमेंट्स में थोड़ा सा गैप दे दीजिए, है ना, बिकॉज कई बार क्या होगा, मेडिसिन में कोई ऐसे चीजें हो सकती है जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लीमेंट से उसको अब्जॉर्ब ना करने थे, एंटी न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट जो आप सप्लीमेंट है और अपनी जो मेडिसिन है उसमें 1-1.5 घंटे का गैप जरूर दें, जरूर दें, वो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। और अगर आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जैसे बायोमेगा, कोर एसेंशियल्स, न्यूट्रीमिल, आप साथ में न्यूट्रिजन एक्स डेफिनेटली आप ले सकते हैं। If you are worried about your eye health as a prevention, you should, और मुझे लगता है just not you should, we all should, because आज के समय में हमारा जो आई पे जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, so we all should take this for prevention for eye health. Okay, so does Vision X help in retina thickness as I'm planning on LASIK and vitamin C separately? सुदीप आपका क्वेश्चन मैं 2-3 बारी पहले ही एड्रेस कर चुकी हूँ। यस, वी कैन नॉट गारंटी बिकॉज दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज बॉडी में हो जाती है उसको कवर अप करती है, बट बिकॉज इनके जो कंसंट्रेशन है आपकी आईज में होता है तो डेफिनेटली दी शुड हेल्प। तो आप प्लीज ये लेके आप साथ में जो है आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस इसके साथ मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑल इनफैक्ट okay, so I've covered all the questions so far. अगर कुछ और रह जाएगा you can always reach out to me. नर्व प्रॉब्लम में क्या सप्लीमेंट यूज करना है मैम? ओके, अगर आपको नर्व से रिलेटेड, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रिसाइज होना है आपको कि कहाँ कैसी प्रॉब्लम है ना, बट नॉर्मली हम नर्व इश्यूज में आप मैग्नीकैल दे सकते हैं, आप ओमेगा दे सकते हैं, ये दोनों तो आपको जरूर देने हैं, है ना। बाकी अब जब आप क्लियर होंगे कि किस चीज की, किस तरीके का नर्व प्रॉब्लम है, तो मे बी आई कैन एड्रेस यू मोर बेटर, राइट। सो वो थोड़ा सा रहेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी पर्सनली, अगर आपको कुछ ऐसा है, नहीं तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू विद दैट। बट अभी मैं जो देख रही हूँ कि आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस सो फार, we will share the recordings, we will share the PPTs. Thank you so much for joining in. Next week will be my last working day.
नेक्स्ट वुड बी जो 2 हफ्ते हम जो है ट्रेनिंग्स रखेंगे, एवरी वेडनेसडे विल बी ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जैसे हमने कल लिया था सारे प्रोडक्ट्स पे हमने लिया, तो इसमें हम सिर्फ 3 ही कवर कर पाए थे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से जो है आगे के जो बाकी के न्यूट्रिशनल्स बचे हैं वो लेंगे, जो हम चाहते हैं कि आप प्रमोट करें अपने जो भी नए मेंबर्स हैं, बिकॉज दैट विल बी अ टच पॉइंट, सिंपल स्लाइड, सिंपल पॉइंटर्स फॉर एवरी प्रोडक्ट की जो आप रिटेन कर सकते हैं। तो वो जो आपके लिए एक रिवीजन का काम करती है। और जो थर्सडे को हम लेते हैं वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हम हर प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए और डिटेलिंग में समझ में आ जाए। कुछ और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा समझ पाए। सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग द टीम, ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग, getting more knowledge, sharing more knowledge, and feel free to reach back to us if you have any doubts, any questions. Thank you so much, everyone. Have a good evening and a pleasant closing ahead for the coming week. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you so much. Thank you.